देश के लिए तो शहादत होगी, हमारे तो घर का चिराग बुझ गया ना। जाते रहेंगे ये सारे के सारे। क्या एक्शन लेगी सरकार, कब लेगी एक्शन? ਦਰਦ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਫਕਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ तक रहेगा। देश के लिए तो शहादत होगी, हमारे तो घर का चिराग बुझ गया ना। उनके लिए भी घर से ज्यादा फौज मायने रखती थी। लेकिन फिर ये भी सोचो, हमारे घर में वो एक ही मेंबर थे कमाने वाले, 3 बहनें हैं उनकी, 2 विडो हैं, उनका भी उन्हीं के वही उसी पे डिपेंड है। वो 2 बच्चे हैं। यहाँ से आर्मी स्कूल कितनी दूर पड़ता है पटियाला में। सुबह में मेरे बच्चे जाते हैं और शाम को आते हैं। इनके लिए अलग से वैन लगवा रखी है। तो अब पहले ये था कि हाँ इनके पापा थे तो मुझे हौसला रहता था, तो अब मैं कैसे करूँगी। भी 4-5 दिन हुए गए थे वो, 3 मई को तो घर से गए थे वो। 3 मई को वापस ड्यूटी पर पहुंचे थे। ड्यूटी पर वो बोल रहे थे छुट्टी खत्म हो गई थी कोरोना वायरस करके, तो फिर बोलते थे कि आप रिपोर्ट करो। तो चंडीगढ़ में रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी थी और ये भी बठिंडे में रिपोर्ट कराई गई। फिर फोन पर कुछ ऐसा बातचीत करते थे जो तनाव को लेकर जो चाइना के साथ बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो पता था कि हाँ हमारे बाकी अकाई जी साहब अफसर चले गए वहाँ पे, लेकिन हम तो शायद इधर ही रह जाएं, क्योंकि अभी यूनिट भी बठिंडा में पोस्टिंग आ रही थी, तो बोलते थे शायद इधर ही रुक जाएं। फिर उसके बाद ले में भी 14 दिन क्वारंटीन रहे, 2 दिन रहे यूनिट में। 2 दिन के बाद फिर बोले जाना है मुझे। उसके बाद भी 2 दिन फ़ोन हुआ, जाते जाते रास्ते में बात करते गए, जहाँ जहाँ रेंज आती गई। उसके बाद फ़ोन नहीं आया। सरकार से यही मांग करते हैं कि इनके फ्यूचर के बारे में अभी सोचो कुछ, क्योंकि हमारा तो पूरा परिवार उनकी पेमेंट पे ही डिपेंड करता था। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਾਨਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਵੀ ਨੇ। उन्होंने पूरी अपनी मेहनत से रैंक हासिल करी थी। आगे भी वो और प्रमोशन लेना चाहते थे। कितने सारे तो उन्होंने कोर्सेज करे थे, कमांडो कोर्स और जो भी आपके सारे फायरिंग वाले कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट फायरिंग में भी उन्हें मेडल मिला हुआ है। एक इतना अच्छा जवान हमारे घर से तो गया, लेकिन आर्मी से भी चला गया, इन्हें कोई दुख नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और ऐसे कंटिन्यूसली जाते रहेंगे ये सारे के सारे। क्या एक्शन लेगी सरकार, कब लेगी एक्शन? उनके लिए क्या है, वो तैनात कर देते हैं, मर जाए सारे के सारे। कल भी मोदी जी का भाषण सुना मैंने, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जवान मर गए। ठीक है, कहने से आपके कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। इन चीजों को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, डिफेंस को कहीं ना कहीं आपको सेफ करना पड़ेगा। आपको तब माना जाएगा कि जब आप शहीद का नाम ना खत्म कर दो कि शहीद कोई नहीं हो रहा, अब हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। ये चीज करनी पड़ेगी उन्हें। इतना एम्युनिशन, इतना पावर, सब कुछ मैन पावर, सब कुछ सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो शहीद ना हो। ये जो हर आए दिन कितने शहीद हो जाते हैं, हर आए दिन कितने शहीद हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ठीक है, इनके लिए क्या है, इनके लिए तो नाम हो गया कि अमर जवान ज्योति में जाके नाम दे देंगे, कुछ आप गैलेंट्री अवार्ड्स दे देंगे। लेकिन घर वालों का पूछिए, 3 बहनों का 1 भाई, जिसमें से 2 उनकी विडो है, सिस्टर्स। ठीक है, 2 बच्चे हैं, मामी जी वर्किंग नहीं है, क्या करेंगे अब ये? फादर उनके हैं नहीं। सिर्फ एक हौसले से मतलब गुनाह कर दिया उन्होंने। इट मीन्स आपने गलती कर दी कि आपने आर्मी ज्वाइन करी। क्यों? क्योंकि सरकार ने सही स्टेप नहीं लिए। और यही हमारे और भाइयों के साथ होता है, और इंडियंस के साथ होता है कि आर्मी ज्वाइन करने का मतलब है कि वो शहादत, आपको शहादत में काउंट हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए सोशल मीडिया का पोस्ट बन के रह जाएगा कि वी आर प्राउड ऑफ दीज सोल्जर्स।
ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। उनकी एक हफ्ता पहले घर से बात हुई थी, क्योंकि मैं उसमें कम्युनिकेशन का साधन नहीं आ गए। ले तक बात होती है, लेके जो चाइना बॉर्डर पे जाते हैं वहाँ पे कोई इसका अपना मोबाइल का कोई मतलब कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। ओनली सरकारी फ़ोन से बात होती थी, लेकिन घर में नहीं बात होती। 16 साल की लड़की है और 11 साल का लड़का है। तो स्टडी कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी वो पढ़ रहे हैं। तो सर परिवार की तरफ से क्या मांग है सरकार को, जो भी कार्रवाई हुई जहाँ चाइना के साथ जो भी डिस्प्यूट हुआ? उसके लिए हमारी मांग तो कुछ नहीं है। हम तो ये बोलते हैं ये चाइना के बॉर्डर पे हो रहा है, जहाँ बोलते हैं LAC बोल रहे हैं, उसके ऊपर एक हमारी पक्की मार्किंग होनी चाहिए, या उसमें फेंसिंग लगनी चाहिए, चाहे उसमें दीवार लगनी चाहिए, जो कि हमेशा हर साल उसमें कैजुअल्टी होती है, धक्का मुक्का होती है, 2 साल निकलते हैं फिर धक्का धक्की हो जाती है। उसमें LOC बनना चाहिए परमानेंट। तो ये थे शहीद मनदीप सिंह, जो पटियाला के राजपुरा के गांव सील के रहने वाले थे। चाइना के साथ जो झड़प हुई उसमें शहीद हुए। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ।